आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें क्या लिखा है, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी जब भी हमारा हाथ वाथ कटता है तो क्या होता है कि वहाँ पे कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ टाइम के बाद से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोएगुलेशन हो जाता है। जैसे लिखा है, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो व्हाई ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रमा। यानी ब्लड जो होता है वो कोएगुलेट कर जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होता है कि ये ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो बॉडी से, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें कोएगुलेट कर जाती हैं। ठीक है, यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी वहाँ पे हमने देखा होगा कि एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम यानी पपड़ी टाइप का जम जाता है। ये कैसे होता है कि इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। तो यहाँ पे फाइब्रिन जो होता है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। जहाँ पे डेड और डैमेज टिश्यू आके यहीं पे रुक जाते हैं और कोएगुलेशन हो जाता है। फिर लिखा है, फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। यानी फाइब्रिनोजन से ही क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। और इसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन जो होता है वो हेल्प करता है कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाए। और ये जो थ्रोम्बिन है ये कहाँ से बनता है? तो ये बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। यानी प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने हेल्प किया तो फाइब्रिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि इनएक्टिव threads called fibrin in which dead and damaged formed element of blood are trapped. Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. अभी हमने बताया भी लिखा है, thrombin in turn are formed another inactive substance present in the plasma called prothrombin और prothrombin से बनता है। फिर लिखा है an enzyme complex thrombokinase और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymic reaction cascade process और इस तरीके से ये एक चेन बन जाती है। लिखा है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट एंड इंजरी और ट्रमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। यानी जो भी इंजरी ट्रमा होता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। फिर लिखा है, सर्टेन फैक्टर रिलीज बाई द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्लॉटिंग। यानी कैल्शियम आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। बात करते हैं लिम्फ की, तो लिखा है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू स्पेसेस बिटवीन the cells of tissue leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels। यानी जो लार्जर प्रोटीन होती हैं, जो ब्लड वेसल, जो लिम्फ होता है वो क्या होता है कि जो बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। यानी जो टिश्यू में या बीच में जो पाया जाता है फ्लूइड उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन अ प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर दिस फ्लूइड एंड इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। यानी जो ये पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर लिम्फ से बन रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम बोल रहे हैं। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन और ये सारे फ्लूइड को कलेक्ट करती है और उसको मेजर वेन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर लिखा, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। लिम्फ होता क्या है? तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। यानी लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड है और इसमें एक लिम्फोसाइट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। उसमें हमने बताया था कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। फिर लिखा, लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन एटसेट्रा। फैट आर अब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। यानी फैट जो होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ के थ्रू लैक्टियल्स
जो विलाई में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सर्कुलेटरी पाथवे, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।